Good morning students. So in previous class we mainly discussed the last portion of the laws of motion, that is law of conservation of linear momentum. Okay, so in law of conservation of linear momentum case we find the momentum before collision is equal to momentum after collision, जोटा कि हमें प्रूव करथिले जो लास्ट को टर्म टा तमरो momentum before collision m1u1 plus m2u2 equal to m1v1 plus केते पाइथिलो किले m2v2 ए टर्म में प्रूव करते, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. ओके, आज जो हम स्टार्ट करवा गोटे न्यू चैप्टर को स्टार्ट करवा जोटा है हमर फ्रिक्शन. से लॉज ऑफ मोशन को बेस करके हमें फ्रिक्शन ऊपर स्टार्ट करवा. ओके, सो बिफोर गोइंग टू फ्रिक्शन देख पिले से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम हमें नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम गोटे एग्जांपल हमें नहीं पारिबा जेटा हम कहते रिकॉइलिंग ऑफ गन. रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन कौन पिले. ओके, जेतेबेले हम गोटे गन रु बुलेट को फायर करू, जेतेबेले गोटे गन रु बुलेट को तुम फायर करिवो सपोज जो कौन से गन बुलेट को फायर करूँ से कौन हुए से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को ही बेस करूँ. ओके, ता माने जब आम बिफोर फायरिंग ऑब्जर्व करवा और आफ्टर फायरिंग ऑब्जर्व करवा कौ टाइप पे आम ऑब्जर्वेशन पाऊचे. ओके, आम कहूँ इन केस ऑफ लॉ ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइल of gun, that is the one of the application of law of conservation of linear momentum. Okay, देखो पहले इनिशियल केस को बिफोर फायरिंग तार कंजर्वेशन थ्योरम को ऑब्जर्व करवा, आफ्टर फायरिंग तार कंजर्वेशन थ्योरम को ऑब्जर्व करवा. जब हमें बिफोर फायरिंग को ऑब्जर्व करवा पहले बुलेटा कौन थाए गन भीतर रेस्ट थाए, बुलेटा गन भीतर रेस्ट थाए. ओके, अब गनटा भी तुम हैंड पोजिशन ले कन्स्टांट थाए. ता माने जदि हमें कंसीडर करवा m1 इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, m1 इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, m2 इक्वल टू मास ऑफ गन. ओके पिले, ता माने बिफोर फायरिंग देखो पहले बिफोर फायरिंग को जब ऑब्जर्व करवा गोटे केस नवा आफ्टर फायरिंग. ओके, बिफोर फायरिंग मतलब को बुलेटार इनिशियल वेलोसिटी केते आसीबो, इनिशियल वेलोसिटी केते आसीबो ना u1 इक्वल टू 0, जेहेतु बुलेटा मोर रेस्ट अच्छी, गन भी मोर कौन आसूची रेस्ट होची, तमने एटी केते आसीबो ना u2 भी तमर आसीला 0, u2 भी आसीला 0. ता माने मोमेंटम ऑफ गन केते आसीला, मोमेंटम ऑफ bullet, momentum of bullet that is m1 u1 that equal to केते पाइलो पिले ना 0. ओके, momentum of गन भी देखो पिले इनिशियली रेस्ट रोची, तेना momentum of गन that is m2 u2 that equal to also पाइले पिले 0. ओके, तमाने हैंड पोजीशन जेतेबेले गोटे शूटर हैंड पोजीशन को एमती रखी तमाने सेतेबेले तार बुलेट भी रेस्ट अच्छी, गन भी रेस्ट अच्छी, जेहेतु वेलोसिटी नहीं ताले इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है 0. ओके, एबे देखिबा जेतेबेले बुलेटटा में फायर करूचे, जेतेबेले हम बुलेटटा को फायर करूचे मन कर जो बुलेट्र वेलोसिटी आसिला v1 जोटा वेलोसिटी आसीबो फॉरवर्ड डायरेक्शन रे. पिले देखी जो हम फायर करूचे बुलेट को गनटा विथ अपोजिट वेलोसिटी रे गन रे कौन हुए ना जो बुलेट तुम फॉरवर्ड वेलोसिटी मूवमेंट करुच्ची गन रे कौन आसे ना गोटे रिवर्स वेलोसिटी आसे जेटा हमारे सपोज v2, गनटा टिके बैकवर्ड मूवमेंट कर जाए, रिवर्स वेलोसिटी केते v2, बुलेट रो फॉरवर्ड वेलोसिटी अच्छी तुम v1. ओके, तब आफ्टर फायरिंग को जब कंसीडर करवा आफ्टर फायरिंग if v1 is the velocity of the bullet and v2 is the velocity of the gun, then what happens?
मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू केते पिले पाइलो ना m1 v1 ओके मोमेंटम ऑफ गन केते पाई जिवो मोमेंटम ऑफ गन दैट इक्वल टू केते पिले m2 v2 बुझीला पिले ताले एठी हमें टोटल मोमेंटम केते आसिला बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग दैट इक्वल्स टू 0 ओके एठी मेजर करबा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग केते आसुची ना टोटल मोमेंटम इक्वल टू केते पिले ना m1 v1 प्लस m2 v2 एटा पाइले टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग एपटे पाइले टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग बुझेला पिले किंतु जतले हम मेजर करूछु क्वांटिटी को जत हम वेक्टर सिंबल भी नहीं पारिबो जब मोमेंटम टाक हम वेक्टर रिप्रेजेंट करिछु वेक्टर भी तुम नहीं पार बट कंजर्वेशन थ्योरम कौन कहूँ ना मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग ओके तमें जब आम कंजर्वेशन थ्योरम को ये अप्लाई करवा केते हम पिले अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम okay says momentum before firing is equal to केते पिले ना momentum after firing मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग ता माने केते पाइलो पिले मोमेंटम बिफोर फायरिंग अछि 0 इक्वल टू m1 v1 प्लस केते पाइले पिले m2 v2 ओके ता माने ये रिलेशन पाइले m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2 सो दिस विल प्रोवाइड द रिकॉइलिंग ऑफ गन बुझी पार्ल पिले ताले कंजर्वेशन थ्योरम को लेकिन से तुमको गोटे एग्जांपल अच्छी जो क्वेश्चन गोटे अच्छे से सॉल्व करुच्ची ता तलू गोटे तुमको सॉल्व करने क्वेश्चन दिखाई से तुम मानकर होमवर्क रहा ओके देख पिले से तुमको गोटे क्वेश्चन कही जो मोमेंटम लिनियर कंजर्वेशन को लेकिन से कही गोटे ट्रक ऑफ मास 2500 kg गोटे ट्रक मास देइछि 2500 kg and it is moving with velocity 28 meter per second ओके तमाने वेलोसिटी ट्रक रो अछि केते 28 मीटर पर सेकेंड ताले ट्रक को माने करे नै जाउछि m1 मास ऑफ ट्रक दैट इज 2500 kg और तार जो वेलोसिटी अछि इनिशियल वेलोसिटी u1 दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड ओके पिले कोलाइड्स विथ ए स्टेशनरी कार तमाने गोटे कार तुम रेस्ट थिला से कार सहित से कोलाइड करुछि ओके कार रो मास देछि पिले दैट इक्वल्स टू 300 kg कार रो मास देछि 300 kg जेहेतु से रेस्ट अछि तार इनिशियल वेलोसिटी हे गला 0 ओके तापर कही देन दे बोथ स्टिक टुगेदर देख पिले से दीटा जाक कौन हो जाइए स्टिक हो जाइए ताने से रिजल्टेंट मास कौन हो गला कंबाइन हो गला एंड स्टिक टुगेदर एंड स्टार्ट मूविंग विथ ए कॉमन वेलोसिटी ओके ताने ट्रक आउ कार ओके जब हम ऑब्जर्व करिया ट्रक आउ कार दुई जन जाक कौन होउचंदी कॉमन वेलोसिटी रे मूवमेंट कले कॉमन वेलोसिटी रे मूवमेंट करेंगे मनकर से कॉमन वेलोसिटी नहीं गली v कॉमन वेलोसिटी नहीं गली v ट्रक रो मास अच्छी तुम m1 कार रो मास केते अच्छी m2 आ से माने स्टिक हो जाइछन्ते स्टिक माने हो गला कंबाइन हो गला कंबाइन रे रिजल्टेंट मास केते आसिला पिले ना m1 प्लस m2 केते वेलोसिटी रे मूवमेंट कले मनकर v वेलोसिटी रे मूवमेंट कले त माने से जो आफ्टर कॉलिजन बिफोर कॉलिजन देखियो मोमेंटम केते आसुची तले ये लिखा टोटल मोमेंटम केते आसीबो पिले बिफोर कॉलिजन एटा बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम आसला पिले m1 u1 प्लस केते पिले m2 u2 ओके तमाने m1 u1 हेले केते पाइलो u2 टा जेहेतु 0 अछि तले रहिला m1 u1
बुझीगला पिले देन सेकेंड केस नबा आफ्टर कलिजन से कहूँ दुईटा जाक स्टिक हो जाऊँगी स्टिक हो गले पिले कौन पाइबा एठी आफ्टर कलिजन मोमेंटम केते आसीबो ना m1 प्लस m2 इंटू केते आसिला v मोमेंटम पाइलो m1 m2 इंटू v ओके कंजर्वेशन थ्योरम कौन कहूँ मोमेंटम बिफोर कलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कलिजन सो एठी केते पाइले m1 u1 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू केते बिले v ताल तुम बाहर करने कौन कही ना v रो वैल्यू से कंबाइन वेलोसिटी केते अच्छी सो कंबाइन वेलोसिटी v इक्वल टू m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ओके बुझीगला पिले सो दैट विल प्रोवाइड m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ओके m1 लो वैल्यू देइची u1 लो वैल्यू देइची सब्स्टिट्यूट कर देले करेस्पोंडिंग वेलोसिटी पाई जिवो ओके पिले देन सेकंड क्वेश्चन तुम होमवर्क रहा सेटा को भी तुम बाहर करिवो बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम ओके एबे हम स्टार्ट करिया गोटे न्यू चैप्टर जेटा हम कहूँ फ्रिक्शन ओके पिला माने फ्रिक्शन को आम स्टार्टिंग ऑफ लॉज ऑफ मोशन ले पढ़ी थे फ्रिक्शन फोर्स आमर कहा अंडर आसूची ना कनेक्टेड मोशन अंडर आसूची सो व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी ओके व्हाई इट इज नेसेसरी एंड ऑल्सो ए फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए नेसेसरी इविल फ्रिक्शन को आम कौन कहूचे पिले ना नेसेसरी इविल बोली कहूचे ओके तलास फ्रिक्शन डिटेल्स उपरे पढ़ा जे कहीं आम फ्रिक्शन को यूज करूँ बा फ्रिक्शन यूजेस कौन अच्छी फ्रिक्शन को आम कौ केस रे यूज करूँ व्हाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए नेसेसरी इविल ओके ओके देख बोले फ्रिक्शन को आम डेली लाइफ रे ही यूज करुचे जो आम गोटे सर्ट एग्जांपल जदि नवा जब आम जो वाक करुचे आम वाकिंग करुचे से कहार आसूची ना आमर फुट रो जो लोअर पर्सन आउ फ्लोर जो अपर पर्सन भितर कौन आसूची ना फ्रिक्शन पाई आम इजिली मूवमेंट करि पारुचे जब आम वाकिंग बेले तुम जब फ्लोर रे किसी ऑयल पड़ जाऊँगी बा किसी हो जाऊँगी तुम कौन कर जाऊँ ना स्लीप कर जाऊँ स्लीप कर जाऊँ ना नहीं जो स्लीप करुचे तमें सेठी भी आम कौन कहूचे ना स्लीप करिवार मेन रीजन कौन ना बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन जेहेतु फ्रिक्शन आम लेस आसूची ताने से कौन होचे ना आम मोशनटा वेरी फास्ट हो जाऊँगी ओके साइकिल गोटे एग्जांपल नवा तापर आसवा ता टॉपिक उपरे साइकिल कौन कर दिया जाए ना साइकिल तुम रनिंग कैपेसिटी बढ़ावाई से जो साइकिल बॉल गुड़ा लगी थाए से तुमको किसी गोटे लुब्रिकेंट यूज करा जाए तुम आइदर ऑयल यूज करो ना गिरीस यूज करो ना तुम मोबिल यूज करो ना नहीं जो लुब्रिकेंट रो काम कौन से ना लुब्रिकेंट रो काम होची ना से फ्रिक्शन लो वैल्यू को कौन करिवो ना रिड्यूस करिवो फ्रिक्शन लो वैल्यू को रिड्यूस करिवो ता माने एठी हम कहूचे लुब्रिकेंट जदि हम यूज करूचे साइकिल हो बा व्हीकल हो जो थरे भी हम लुब्रिकेंट यूज करूचे ता माने मोशन टा फास्ट हो जाउची मोशन इंक्रीज होउची ता माने डेफिनेटली जो फ्रिक्शन आ मोशन लो गोटे सर्टेन रिलेशन रहउची जो रिलेशन टा हम कहि परिबा जे फ्रिक्शन जेते अधिक आसीबो फ्रिक्शन जेते अधिक आसीबो जो बॉडी रो मोशन टा अछि सेते स्लो हो जिवो ओके सो वी कैन से फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन टा कौन पिले ना अपोजिंग फोर्स ताले फ्रिक्शन पाई कौन से ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी बा तार मोशन कौन हो जाए ना रिड्यूस हो जाए बुझेगा पिले तब जनरली जो फ्रिक्शन आम डेफिनेशन लिखा दैट इज एज सिंपल वी कैन से दैट इज अपोजिंग फोर्स दैट रिड्यूस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके ए अपोजिंग फोर्स रो काम कौन पिले ना अपोजिंग फोर्स पाई जो रिलेटिव मोशन टा कौन हो जाउची डिक्रीज हो जाए अपोजिंग फोर्स दैट decreases relative motion between two surfaces
बिटवीन टू सरफेसेस ओके तमें दुईटा सरफेस भितर जो रिलेटिव मोशन कौन होची ना फ्रिक्शन पाई कौन हो जाउची ना डिक्रीज हो जाउची दैट इज अपोजिंग फोर्स बा रिटार्डिंग फोर्स ताले रिटार्डिंग फोर्स पाई कौन हो जाए ना गोटे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन कौन हुए ना डिक्रीज हो जाए बा रिलेटिव वेलोसिटी कौन हुए डिक्रीज हो जाए बुझेला पिले ताले एटा को हम को टाइप रिप्रेजेंट करबा मन पकाओ जब हम लॉज ऑफ मोशन ले कनेक्टेड मोशन को नैथिले कनेक्टेड मोशन रे सेटा हम कौन कहिथिले मन कर गोटे बुक को मु टेबल ऊपर रखीदेली बुक को जब आम टेबल ऊपर रखुचे ताने एटा आछला हमर कनेक्टेड मोशन अंडर रे कनेक्टेड मोशन जेहेतु अच्छी ताले एठी हम कौन कहूचे ना एटी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करिवो जो नॉर्मल रिएक्शन टा मोर कौन रहिबो ना सरफेस को परपेंडिकुलर रहिला तुमर आर ओके जेहेतु बुक रो वेट अच्छी वेट रहिला तुमर वर्टिकली डाउनवर्ड जेटा डब्ल्यू ओके मन कर से ऑब्जेक्ट रो मोशन को आम कौन कहूचे ना फॉरवर्ड डायरेक्शन ले मोशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन ले रखिली मन कर एटा हला मोर डायरेक्शन ऑफ मोशन ओके ताले मोशन रो अपोजिंग फोर्स किए पिले ना फ्रिक्शन ओके तमें मोशन रो अपोजिट रे से एक्ट करिवो आ दुईटा सरफेस रो बिटवीन रे दुईटा जाक सरफेस रो मझी रे एक्ट करिवो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन बिटवीन द टू सरफेस और कांटेक्ट एरिया ऑफ द टू सरफेस एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ताले कोन रहिला ना मोशन लो अपोजिट रे ताले एटा हमर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखो पहिले मोशन रहिला फॉरवर्ड डायरेक्शन ताले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोन रहिला अपोजिट डायरेक्शन ता माने एटी मोर रिजल्टेंट वैल्यू कोन हे जबो ना डिक्रीज करिजबो रिजल्टेंट वैल्यू डिक्रीज करिजबो सो दैट्स व्हाई friction is a opposing force that decreases relative motion between the two surfaces दीटा सरफेस भितर जो relative motion को कौन होची ना डिक्रीज करवा जदि रिवर्स केस नहीं जिबा मने कर ऑब्जेक्ट को मैं ए डायरेक्शन ले मोशन करेली डायरेक्शन ऑफ मोशन मोर आसला ए डायरेक्शन रे ताले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डायरेक्शन ले आसीबो ए डायरेक्शन ले आसीबो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज फ्रिक्शन एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन बुझेला पिले ना बुझेलानी एबे देखिबा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को जतले हम डिवाइड करूचे मेनली फ्रिक्शन को हम टू टाइप रे डिवाइड करूचे फ्रिक्शन को केते टाइप रो ना टू टाइप रे कौन कौन से पिले ना गोटे कहूचे स्टैटिक फ्रिक्शन आ गोटे कहूचे डायनामिक फ्रिक्शन ओके टाइप ऑफ फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ओके देख पिले टाइप ऑफ फ्रिक्शन आम गोटे कहूचे स्टैटिक फ्रिक्शन आ गोटे आम कहूचे पिले डायनामिक फ्रिक्शन गोटे कहूचे स्टैटिक फ्रिक्शन आ गोटे कहूचे आम डायनामिक फ्रिक्शन बा कह जाए काइनेमेटिक फ्रिक्शन ओके देख पिले स्टैटिक फ्रिक्शन बा डायनामिक फ्रिक्शन बा तुम एटा कहि परिबो काइनेटिक फ्रिक्शन ओके देख पहले फास्ट आसमा स्टैटिक फ्रिक्शन उपरे स्टैटिक फ्रिक्शन को आम कौ टाइप कहवा गोटे बुक को टेबल उपर रखी दियो बुक को टेबल उपर रखी दियो देख ये रिलेटिव मोशन आसूची कि या ऑब्जेक्ट रे फ्रिक्शन अच्छी किंतु रिलेटिव मोशन आसूची कि जेहेतु रिलेटिव मोशन आसुना ताले सेटा को हमें कहि पारे दैट इज ए स्टैटिक फ्रिक्शन सो स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज नो रिलेटिव मोशन जदि हम गोटे बुक को टेबल ऊपर एमती रखीदबा ओके दैट रिलेटिव मोशन करते आसुची पिले रिलेटिव मोशन नाही जेहेतु रिलेटिव मोशन नाही ता माने एठी जो फ्रिक्शन टे एग्जिस्ट कला ए दिटा सरफेस ऊपरे सेटा कहबा स्टैटिक फ्रिक्शन सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन द टू सरफेस ऑफ द बॉडी व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बुझेला बिले किंतु जब आम डायनामिक फ्रिक्शन को आसूचे डायनामिक फ्रिक्शन केस रे कौन आसो पिले ना गोटे सरफेस उपरे आउ गोटे ऑब्जेक्ट स्लाइड करिवो
गोटे सरफेस उपरे तमाने एठी मोर रिलेटिव मोशन आसीबो मानकर गोटे सरफेस रहउची से सरफेस ऊपर आ गोटे ऑब्जेक्ट को जेता मूवमेंट कराउचे बा मोशन कराउचे एटा कमे कहबा दैट इज ए डायनामिक फ्रिक्शन सो डायनामिक फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट गोटे सरफेस उपर जब आउ गोटे ऑब्जेक्ट मोर मूवमेंट करूची तल से केस रे हमें जो फ्रिक्शन टा पाउचे दैट इज कॉल्ड ए डायनामिक फ्रिक्शन दैट मीन्स वी कैन से व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस देन दैट इज कॉल्ड ए डायनामिक फ्रिक्शन बुझेला पिले ना बुझेलानी जो डायनामिक फ्रिक्शन हमें कहूचे डायनामिक फ्रिक्शन को हमें टू टाइप रो हम कहूचे रिलेटिव मोशन एठी कोन आसीबो पिले relative motion between two surfaces ओके एठी कोन आसुची पिले स्टैटिक केस रे ना नो रिलेटिव मोशन between two surface okay there is no relative motion but there is relative motion ओके जेतु रिलेटिव मोशन आसुची दिटा सरफेस भितरे तले एठी जो रिलेटिव मोशन ता हम दी टाइप रो नै परिबा ए जो काइनेमेटिक फ्रिक्शन को अगेन हम को केते टाइप रे डिवाइड करूचे ना टू टाइप्स रे ओके जो टू टाइप्स रे हम डिवाइड करूचे कौन से हम कहूचे रिलेटिव मोशन देखो पिले रिलेटिव मोशन केमते हम नै परिबा माने कर गोटे सरफेस को फिक्स रखिली आ गोटे ऑब्जेक्ट ता ऊपर मूवमेंट करैली तले एटा कोन कहै जिवो एटा को मैं कौन कहजिवो ना जस्ट टाइप आम कौन कले ना ऑब्जेक्ट को स्लाइड कले जदि आम स्लाइड करुचे तामाने एटा कहि पारे गोटे स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ गोटे कहि पारिबा रोलिंग फ्रिक्शन ओके जो टू टाइप्स रे आम डिवाइड करुचे गोटे कहूचे कौन पिले ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन अनदर वन को कहूचे रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन गोटे आ गोटे पिले कहूचे रोलिंग फ्रिक्शन ओके सो जदि गोटे ऑब्जेक्ट आ गोटे सरफेस ऊपर स्लाइड करूची विदाउट एनी रोटेशन जदि विदाउट एनी रोटेशन गोटे ऑब्जेक्ट कौन सी सरफेस ऊपर जस्ट मोशन करूची देख पिले एई टाइप रो जदि गोटे सरफेस एटी मोशन करूची विदाउट रोटेशन दैट इज कॉल्ड ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन बट रोलिंग फ्रिक्शन केमती कहबा जदि गोटे ऑब्जेक्ट रो सरफेस टा कोन होची देखो पिले एटी चॉक टा को जतल मोशन करेबी देखो चॉक टा को जदि हम एई टाइप रो मोशन करबा देखो ये सरफेस ऊपर कोन हे जाउची रोल हेकी जाउची ता माने यार जो टोटल सरफेस अछि सेकंड सरफेस ऊपर कोन होची ना कांटेक्ट हेकी जाउची तने एई टाइप रो मोशन को हमें कोन कहि परिबा दैट इज ए रोलिंग मोशन ओके किंतु जदि एटा को हमें नबा दैट इज ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन एटा कोन नै परिबि पिले ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन ओके एठी कोन आसुची ना केवल गोटिए सरफेस ही कांटेक्ट रहउची सेकंड सरफेस सहित बुझेला पिले सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर ए बॉडी स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी ओके गोटे बॉडी रो सरफेस ऊपर जदि आ गोटे बॉडी सिंपली स्लाइड करे दैट इज कॉल्ड ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रूलिंग फ्रिक्शन कोन आसीबो ना व्हेनेवर ए बॉडी रूल ओवर अनदर सरफेस ओके दैट इज कॉल्ड ए रूलिंग फ्रिक्शन बुझेला पिले ना बुझेलानी एबे मेनली देखिबा कोन ना व्हाट आर द डिफरेंट लॉज ऑफ फ्रिक्शन आमे लॉज ऑफ फ्रिक्शन को हमें मेनली को डिफरेंट टर्म रे हमें यूज करूचे सो let's discuss about the laws of friction okay that is very important laws of friction okay so first thing the force of friction first law says the force of friction is opposite to the direction of motion okay force of friction is opposite to direction of motion of the body direction of motion of the body
Okay, first law says the force of friction is always opposite to the direction of motion. What is the second law? Okay, second law says it always act tangentially, okay, between the two surface in contact. दुईटा जो surface आसुची या जो direction कौन आसीबो पिले ना इटी always acts tangentially between the two surfaces. ओके, दुईटा सरफेस भीतर जो डायरेक्शन आसीबो को टाइप रे पिले आसीबो ना इट इज ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट. बुझिला पिले ना बुझिलानी. थर्ड जो लॉ में कहूचे सो लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, द थर्ड लॉ सेज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ओके बिले कहूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन टा कौन. द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. ए पॉइंट को बुझा. ओके, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. ओके, ता माने जतले हम गोटे ऑब्जेक्ट को नौचु देख पिले ए पॉइंट को हम ये बुझा केमती आसूची. सपोज गोटे ऑब्जेक्ट को तुम जेकोसी सरफेस रे रखी दियो. सरफेस रे रखिले पिले ता वेट कौन आसिला ना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन रे. ओके, नॉर्मल रिएक्शन कौन रहिला ना वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन रे. जदि आम ऑब्जेक्ट उपरे जदि फोर्स अप्लाई करी मनकर अप्लाइड फोर्स देली केते पिले एफ देली. ओके, अप्लाइड फोर्स जदि एफ दउची ताने ऑब्जेक्ट कौन हम मोर मोशन ले आसीबो. ऑब्जेक्ट मोशन हेले एठी कौन आसिला ना फ्रिक्शन फोर्स केते क्रिएट हैला एफ. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहिला एफ. ओके, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन जो मेजर करूचे नॉर्मल रिएक्शन जो मेजर करुचे तमें तुम नॉर्मल रिएक्शन जिते अधिक आसो गोटे ऑब्जेक्ट नॉर्मल रिएक्शन जिते अधिक आसो से मोर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अच्छी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज ऑल्सो लार्ज आसो. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाजार आम कहे लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, एटा का बुझीदबा व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, देन ये टर्म्स को आसो व्हाट इज हाउ कैन द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू नॉर्मल रिएक्शन. ओके, सो दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू. देख पिले ये कौन कहूचे दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. maximum value of the static friction, and when we remove the maximum value of static friction then we can subject a body to move. ओके, पिले यहाँ बुझा मन कर गोटे बड़ पत्थरटे को बा सिंपली गोटे मान मन कर जो बड़ टेबुल गोटे अच्छी गोटे छोट टेबुल अच्छी. ओके, दुईटा जाक कौन अच्छी ना स्टैटिक फ्रिक्शन रे अच्छी. दुईटा जाक सिंपली तुम स्टैटिक फ्रिक्शन रे रखीच. ओके, किंतु बड़ टेबुल केस रे जो स्टैटिक फ्रिक्शन टा अच्छी सेठी कौन आसीबो ना लार्ज वैल्यू आसीबो. जो बड़ टेबुल ऊपर अच्छी बड़ टेबुल रो जो स्टैटिक फ्रिक्शन कौन आसीबो लार्ज आसीबो. कहीं पिले आम जो स्टैटिक फ्रिक्शन को ऑब्जर्व करूचु स्टैटिक फ्रिक्शन टा कहा ऊपर डिपेंड करे आर और डब्ल्यू ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर डिपेंड करे. नॉर्मल रिएक्शन पिले केते ना mg. नॉर्मल रिएक्शन केते पिले mg जेटा हम कहूचे r इक्वल्स टू केते पाइले ना r इक्वल टू जनरली पाउचे आम mg. जो नॉर्मल रिएक्शन आम मेजर करूचे आर इक्वल टू mg. तामाने गोटे ऑब्जेक्ट रो साइज जिते अधिक आसीबो तामाने द नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी लार्ज. ओके, तामाने तमे जिते अप्लाइड फोर्स दबो टू ओवरकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन और टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन
ताले एठी कोन करिया को पड़िबो जदि छोटो टेबुलटा अछि सेठी मते स्मॉल अप्लाइड फोर्स रे इजीली मु ताको मोमेंटम देई परिबी बा मोशन को आनी परिबी कहीं ना से जो स्टैटिक फ्रिक्शन थिला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन थिला से मैक्सिमम फ्रिक्शन लो वैल्यू थिला स्मॉल मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन थिला स्मॉल कहीं ना से नॉर्मल रिएक्शन अच्छी स्मॉल कहा केस रे पिले गोटे छोटो टेबुल केस रे किंतु बड़ टेबुल को आम फोर्स अप्लाई करवा मोशन पाई जेहेतु तार जो नॉर्मल रिएक्शन अच्छी लार्ज नॉर्मल रिएक्शन अच्छी लार्ज तमें से केस आमको कौन करिया को पड़िबो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन बा स्टैटिक फ्रिक्शन को रिमूव करने को हेले ये जो अप्लाइड फोर्स अच्छी ये जो अप्लाइड फोर्स अच्छी से अप्लाइड फोर्स रो वैल्यू हमको इंक्रीज करने पड़िबो ओके ता माने अप्लाइड फोर्स जदि मोर लिमिटिंग फ्रिक्शन बा स्टैटिक फ्रिक्शन टू अधिक आसीबो ताहाले जाइके हमें से बड़ टेबुलटा को मूवमेंट करि पारिबा बुझियला बिले तले स्टैटिक फ्रिक्शन गोटे ऑब्जेक्ट को मोशन को आनिबा को हेले हमको तार लिमिटिंग फ्रिक्शन बा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रु अधिक फोर्स अप्लाई करबा पई पड़िबो ता माने जदि म एठी कैपिटल एफ ग्रेटर देन स्मॉल एफ नेबी कैपिटल एफ ग्रेटर देन स्मॉल एफ नेबी ताहाले जाइकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लो वैल्यू को आम एक्सीड करि परिबा आ ये ऑब्जेक्ट को कोन करि परिबा ना मोशन को आनी परिबा ऑब्जेक्ट को मोशन को आनी परिबा सो लिमिटिंग फ्रिक्शन is the maximum value of starting friction. It is the maximum value of starting friction which comes to play whenever a body just going to move on the surface of another body. गोटे बॉडी को जदि another surface रे आमे मूवमेंट करिया पई चाहूचे तार जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहउची सेटा कह जाय लिमिटिंग फ्रिक्शन ता माने पिले आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन ए बॉडी कैन मूव जदि आम लिमिटिंग फ्रिक्शन लो अधिक फोर्स अप्लाई करबा ताल से ऑब्जेक्ट मूवमेंट करिवो किंतु जदि मोर फोर्स ऑफ एप्लीकेशन टा लेस आसीबो देखो पिले एई केसटा को जदि आम एई टाइप रे ऑब्जर्व करबा कैपिटल एफ ग्रेटर देन सॉरी स्मॉल एफ ग्रेटर देन कैपिटल एफ ता माने जदि मोर स्टैटिक फ्रिक्शन टा अधिक आसुची स्टैटिक फ्रिक्शन जदि लार्ज आसुची ता माने से केस रे जो ऑब्जेक्ट रो मोशन टा इम्पॉसिबल आसीबो ऑब्जेक्ट रो मोशन टा को हमें नहीं परिबा नाही ओके सो लिमिटिंग फ्रिक्शन what is the limiting friction limiting friction is the maximum value of static friction which comes into play between the two surface of a body such that ए बॉडी कैन स्टार्ट्स टू मूव गोटे बॉडीटा कौन हो पार ना मोशन करा कह कौन लिमिटिंग फ्रिक्शन बुझेगा पिले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन ओके जब आम मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल दौचे ताले ऑब्जेक्ट रो मोशन आसीबो नाही जदि मैक्सिमम वैल्यू आम लार्ज दौचे अप्लाइड फोर्स ताले मोशन इज पॉसिबल ओके सो वी कैन से ताले मन लिमिटिंग फ्रिक्शन के कहा ऊपर डिपेंड करूची नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ता नॉर्मल रिएक्शन जत्ते अधिक आसीबो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी सेते अधिक आसीबो ता माने हमर अप्लाइड फोर्स टा भी सेते इंक्रीज करिवो सो दैट्स व्हाई यू कैन से लिमिटिंग friction is proportional to normal reaction limiting friction is directly proportional to pile normal reaction बुझीला नेक्स्ट लॉ टा हमें कहबा नेक्स्ट जेटा हमें कहूचे दैट इज द इंपोर्टेंट लॉ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट ओके देखो पिले से एरिया ऊपर डिपेंड करे नाही ओके अनदर लॉ टा हमें कहबा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अच्छी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन it is independent of area and shape of the two surfaces ओके तन जो फ्रिक्शन वैल्यू आसूची से दीटा सरफेस रे एरिया ऊपर डिपेंड करे नाही कि से दीटा सरफेस रो शेप ऊपर डिपेंड करे नाही सो कौन कौन लॉज पाइले पिले द फर्स्ट लॉ कहूची फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन
बुझीगला। सेकेंड लॉटा कौन कहूँ ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑलवेज टेंजेंशियल टू द फोर्स सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ओके जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट अच्छी तार जो डायरेक्शन कौन आसो ना टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके थर्ड पॉइंट आम कौन कहले ना लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तमें नॉर्मल रिएक्शन जिते अधिक आसो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी सेते अधिक आसो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके फोर्थ पॉइंट कौन कहूँ ना फ्रिक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड शेप। ओके कहा ऊपर डिपेंड करे नहीं एरिया ऊपर डिपेंड करे नहीं कि शेप ऊपर डिपेंड करे नहीं। बुझेला पिले एबे कौन देखिबा ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके सिंबल कौन दउछि पिले ना म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिंबल है म्यू। ओके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए मेजर ऑफ रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आम कहूचे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब आम मेजर करवा वैल्यू। ओके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बुझेला पिले ना बुझेलानी। सो दैट इज द मेजर ऑफ रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके सो म्यू इक्वल टू सिंपली आम कहूचे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय आर। देख पिले एटा भी मोर फोर्स फ्रिक्शनटा हूँ गोटे फोर्स नॉर्मल रिएक्शन भी गोटे फोर्स। ओके जेहेतु फोर्स बाय फोर्स आसूची तेणु आम म्यू जो मेजर करुचे सो इट हैज नो यूनिट। इट इज नो यूनिट जेहेतु आम फोर्स बाय फोर्स कहूचे ताले यार यूनिट एक्जिस्ट करे नहीं। ओके सेकेंड थिंग आम कहूचे फॉर ए स्टार्टिंग फ्रिक्शन ताले आम केते लिखि परिबा जदि आम स्टैटिक फ्रिक्शन को आम ऑब्जर्व करिबा ताले से केस रे स्टैटिक फ्रिक्शन जदि नेबी पिले स्टैटिक फ्रिक्शन केस रे केते आसी जिवो ना म्यू स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय केते पिले नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस्टा कोन कह जाए ना कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ पिले स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके एबे जदि मेजर करबा काइनेटिक फ्रिक्शन को ताले काइनेटिक फ्रिक्शन ता माने कोन आसीबो जेतेबेले ऑब्जेक्ट हमर मोशन को आसीबो। काइनेटिक फ्रिक्शन कोन ना जदि मोर ऑब्जेक्ट मोशन को आसुची से केस रे हम केमति मेजर करबा काइनेटिक फ्रिक्शन बा जेटा हम कहूचे डायनामिक फ्रिक्शन। ओके दैट इज म्यू के दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स divided by normal reaction। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन ताले एटी म्यू केटा कोन कहबा ना कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बुझेला पिले। सो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is a measure of ratio between frictional force to the normal reaction। Frictional force to the normal reaction. If we consider that frictional force is a static friction, then the coefficient is called coefficient of static friction. If we consider the frictional force is a kinetic friction, then coefficient is called coefficient of kinetic friction। बुझेला पिले। ताले नेक्स्ट क्लास को आम कौन करबा ना मेजर करबा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ए टर्म्स ऊपर मेजर करबा। ओके थैंक यू।